कर दिया। यस देखो ये क्लास 7 का है, ठीक है ना। सर। अब सब्जेक्ट क्या है? साइंस। देखिए अध्याय 5 में, ठीक है ना, अध्याय 5। हाँ देखिए इसमें है आपको पढ़ना पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। हेडिंग आपका क्या है? पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, ठीक है ना। अब आपको कोई पूछ देगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, है ना, पदार्थ किसे कहते हैं? ठीक है, पदार्थ किसे कहते हैं। तो आप लोग 6 में पिछले बार में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। Yes, उसमें sir. आपको पदार्थ के बारे में जानकारी दिया गया होगा, है ना, पढ़े हैं ना आप लोग जी। यस सर। तो पदार्थ का छोटा सा डिफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ कि पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें भार हो, है ना, वैसे वस्तु जिसमें भार हो और जो स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे कोई पूछ दे, है ना, क्या डिफिनेशन लिखना पड़ेगा या बोलने पर समझ गए आप लोग? आपको पदार्थ का परिभाषा लिखना पड़ेगा या जो मैंने समझाया वो आप लोग समझ गए? समझ गए। समझ गया? Yes, ठीक है। तो मैं फिर से पुनः बताता हूँ कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ उसे कहते हैं, है ना, जो कोई वस्तु क्या कहता है? स्थान घेरती हो, है ना, जिसमें भार हो, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण में, है ना, जैसे आपके क्या होता है? ईंट हो गया, है ना, क्या हो गया? कॉपी हो गया, किताब हो गया, है ना, इत्यादि। क्या हो गया? इत्यादि, है ना। ठीक है, ये पहला का आपको मिल गया, डिफिनेशन मिला ना। और दूसरा आपको कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन, है ना। परिवर्तन भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, है ना। और ऐसे पदार्थ 3 प्रकार के। देखिए पहला क्या होता है ना, ठोस पदार्थ, है ना। दूसरा होता है आपको द्रव्य, और तीसरा क्या होता है? गैस होता है ना। है ना। ये तीनों का डिफिनेशन पहले, उसके बाद मैं बताता हूँ रासायनिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है। तो ठोस कोई पूछे कि ठोस किसे कहते हैं, ये भी मैंने 6 में पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो ठोस किसे कहते हैं? निखिल बोलेगा परिभाषा। हाँ बोलो। वैसे जो आयतन एवं हाँ देखिए गड़बड़ाना नहीं है। आप लोग बोलते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं, है ना। ठोस उसे कहते हैं, मतलब वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। क्या हो? दोनों निश्चित हो। उसे क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। जैसे में हो गया ईंट। हाँ हो गया ना। जैसे ईंट के बारे में आप बोल रहा है ना, एक लड़का आपको बता रहा है ईंट के बारे में, तो इसको आकार और आयतन दोनों क्या है? निश्चित है ना। ईंट के अगर अब एक बार में हम तोलेंगे तो कितना होगा? 5 किलो, है ना। दूसरा बार में भी तोलेंगे तो 5 किलो। अगर वो है 2 फीट सपोज दैट, या 1 फीट, तो क्या है? उसका आकार जो है निश्चित है और आयतन भी निश्चित है, ना बढ़ता है ना वो घटता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अब जो है द्रव्य के बोलो। वो ऐसे पदार्थ है जिसका आकार निश्चित हो और आयतन निश्चित हो, आकार अनिश्चित हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य, है ना। और गैस का बोलो। वह ऐसे पदार्थ हो जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो, है ना। गैस का होता है, इसका परिभाषा होता है तो वैसे पदार्थ, है ना, जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, सॉरी, है ना, दोनों अनिश्चित हो। जैसे देखिए आप गैस ले लीजिए। जैसे अब हम बैलून में भरते हैं तो बैलून का आकार का हो जाता है, साइकिल का ट्यूब में भरते हैं तो साइकिल में ट्यूब का आकार का हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो उसी प्रकार से अब देखिए हम आते हैं इसमें परिवर्तन में। तो परिवर्तन जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है रासायनिक परिवर्तन, पहला होता है रासायनिक परिवर्तन, और दूसरा होता है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में होता है, जैसे देखो साइलेंट रहो। रासायनिक परिवर्तन में होता है नए
चीजों का निर्माण होना। जैसे दूध से दही बनना कौन सा प्रक्रिया है? रासायनिक रबड़ को हम लोग जो टानते हैं वो कौन सा प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक मतलब सबसे पहले जानो भौतिक क्या होता है? भगवान के बनाए हाँ, जो प्रकृति का बना हुआ नेचुरल स्ट्रक्चर है ना। जैसे आप जो है नेचुरल है या नॉन लिविंग थिंग्स हैं? नेचुरल। हम लोग जो हैं क्या है? नेचुरल। पेड़ पौधे क्या है? नेचुरल है ना। लेकिन यहीं पर हम बता रहे थे रासायनिक में है ना, रबड़ के बारे में हम बता रहे थे। क्या बता रहे थे? रबड़ के बारे में। ये बताइए नेचुरल है या अथी ह्यूमन का है? ह्यूमन मतलब मनुष्य का बनाया हुआ है ना। तो नेचुरल जो होता है ना, जो प्राकृतिक परिवर्तन, जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, और बच्चा छोटा से क्या होता है? बड़ा होता है। पौधा देखिए है ना, छोटा से बड़ा होते जाता है, विशाल होते जाता है, उसमें टहनियाँ होते जाती है, जाता है कि नहीं जाता? वह क्या है? भौतिक परिवर्तन, यानी भगवान का ठेठ भाषा में भगवान का है कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। और ये तीनों को डिफिनेशन आप लिख करके लाइएगा। अगर जो नहीं आएगा मैं खुद से बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन ये तीनों को मैंने अथी कर दिया, फिर से पुनः बताता हूँ। ठोस का ठोस का देखिए क्या है परिभाषा? ठोस उसको कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। उदाहरण सहित लिख करके, रोशन इधर ध्यान दो, है ना। दोनों क्या है? निश्चित है, ठीक है। और उदाहरण सहित लिख करके परिभाषा आपको लाना है SW में, ठीक है। दूसरा है द्रव जिसका आकार निश्चित और आयतन अनिश्चित है ना, उसको क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जबकि गैस का जो है दोनों अनिश्चित है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो, है ना, उसको गैस कहते हैं। एक उदाहरण के सहित लिख करके आप लोग क्या कीजिएगा? लाएंगे। क्यों कोई दिक्कत है? नहीं सर। रासायनिक परिवर्तन भी मैंने आपको बता दिया। कोई पूछ देगा कि दूध से दही बनना कौन सी प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है ना। और जो रबड़ को हम लोग टानते हैं वो कौन सा प्रक्रिया है? रासायनिक प्रक्रिया है। तो मैं ज्यादा नहीं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादा बताने से क्या होने लगता है? दिमाग बाउंस होने लगता है ना, तो बच्चे उब जाते हैं, है ना। तो मात्र इतना ही, आज अब कल नेक्स्ट इसमें हम बताएंगे, ठीक है। हेडिंग आपको यही रहेगा, है ना। पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, है ना, क्लास 7 का है, ठीक है। इसको आप लोग बना करके उदाहरण सहित और याद करके लाइएगा। और कल नहीं अगर लाते हैं तो आप लोग को क्या करेंगे? पिटाइया होगा, ठीक है। धन्यवाद।